तो स्वागत है आप सभी का राजस्थान बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, रीट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सभी पेपर रिलीज़ कर दिए गए और इनकी आंसर की भी कुछ दिनों में आ जाएगी। लेकिन अभी आप अपनी आंसर की मिलाना चाहते हैं तो इसके आंसर की मैं आपको टिक लगा के बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन के राइट आंसर कौन से होंगे, तो आप अपना मिलान कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि रीट लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ है अपने 27 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, इसमें एसएसटी के सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप अपना पेपर मिलान करके अपने आंसर की चेक कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, जिसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिरेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन का बस सिर्फ आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो आप अपना राइट आंसर चेक करते चलना और मिलाते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि मॉडल का सही संरचना क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पना मानचित्रण शिक्षण को किस प्रकार से मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, संयोजन तंत्र और उसके विवरण का सही मिलान कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट में तो आएगा ए ऑप्शन, नकारात्मकता ए से, और सेकंड में आएगा बी, थर्ड में आएगा सी और फोर्थ में डी, यानी ये सही मिलान ही है इसका। तो ये सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है, इसके पर सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से संयोजन करता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है डेविड वेसलर का, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, बुद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारक खालिस्तान तथा खालिस्तान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता और अधिगम, परिपक्वता और अधिगम, सी ऑप्शन राइट होएगा। 10वां क्वेश्चन है, ज्ञान की संरचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव तथा परिवर्ती चिंतन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं। 12वें क्वेश्चन में मिलाने वाला ही है, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु अवधि काल से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले में थर्ड, यानी अहम सत्यनिष्ठ बनाम निराशय की अवस्था उत्तर वयस्कता यानी 65 के बाद होती है, और सेकंड में हो जाएगा स्वायत्ता बनाम लज्जा, यानी दूसरे में हो जाएगा 1.5 से 3 वर्ष की आयु, आत्मीयता बनाम एकांतता की अवस्था, तीसरे में हो जाएगा पहला प्रारंभिक वयस्कता की अवस्था यानी 20 से 45 वर्ष, और ये बच गया बाकी चौथे में सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट थर्ड, सेकंड में फोर्थ, थर्ड में फर्स्ट और फोर्थ में सेकंड, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक डिज़ाइन है जहाँ पे एक समूह का उपचार करने से पहले और उपचार के बाद परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संरचनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो यूरेका क्षण कहा जाता है प्रबोधन की अवस्था को। एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया। कौन सी मूल्यांकन पद्धति पर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य
कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, खराब रणनीतियां और विचलन। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंत्य क्रिया में परिलक्षित नहीं होता तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल गुण। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा। फिर है दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तताओं को शामिल किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21, यानी डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये है सहसीकरण यानी एसिमिलेशन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुजन्म यानी जुड़वां। क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार या सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार या फिर इंजीनियर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 27 है पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 28, अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि की होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यागमन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों, कार्यों एवं विचारों की व्यक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर तो सही अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाला स्टार लगा के मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर अपनी तरफ से तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, बाकी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद पता चलेगा सही कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? तो सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है। तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, आपने मिला लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम देखेंगे खंड सेकंड में फर्स्ट भाषा हिंदी के जो क्वेश्चन है उनका मिलान करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो गद्यांश है उसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश आप पढ़ लेना, मिलान कर लेना कहाँ पे आपका क्वेश्चन है ये। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगड़े का क्या अर्थ होता है? तो ये तो आप राजस्थानी हो, सबको पता होगा सगड़े का क्या अर्थ होता है, सरवर्तर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो गद्यांश पढ़ा होगा आपने, राइट आंसर हो जाएगा पूंजीपतियों। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? संस्कृति शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्कृतियाँ। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रमाण का उपयुक्त अर्थ क्या है? सबूत। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा के आधार पर हुआ है? सहसंबंध विधि का विकास सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य था, एक
एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं मिश्र वाक्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास क्या है? भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी अर्थ क्या है? सोगरा बाजरे की रोटी को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो दोनों ही, आगमन और निगमन, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्व दृष्टि सामग्री को मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो आंखें खुलना ही। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर एक और अगला गद्यांश अपने पास, इसका पहला क्वेश्चन है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मुमुक्षु। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में है, यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है, प्रयुक्त वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49, अनुकूल शब्द का विलोम, अनुकूल का तो प्रतिकूल होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फल फूलों में समास कौन सा है? फल फूलों, द्वंद्व समास। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 51, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो परि प्लस आप, पर्याप्त। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? तो जंगल का क्या होते हैं? अरण्य, कानन, कांतार, विपिन, अटवी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें तरु पेड़ का आ गया, अलग अलग एक अलग दे रखे हैं। सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। कृपा शब्द क्या है? तो कृपया एक शब्द संज्ञा है। किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्टिक, स्टिक में नहीं हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, तथापि वे लोक व्यवहारों से परिचित भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रेखांकित पद यद्यपि और तथापि ये क्या है? ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है, चंद्र शब्द क्या है? तत्सम। 57वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कन्फ्यूजन वाला है, स्टार मार्क कर रखा है मैंने पहले से ही। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। विद्यालय में छात्रों के व्यवहार के संबंध में प्रदत्त संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? ये कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा, स्टार मार्क टिक कर लेना। बाकी मेरी तरफ से तो ये लीजिए क्रॉनबेक राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 58, वचनिका अचलदास खिचड़ी इसके लेखक पूछे गए हैं, तो शिवदास काटन हो गए इसके लेखक। बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाई का पता लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शैक्षणिक निदान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है? तो ऑप्शन ए और बी, यानी परीक्षणों का स्वरूप करना और प्रश्नों का स्वरूप, दोनों ही ए और बी राइट हो जाएंगे, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की तरफ। तो संस्कृत सेकंड लैंग्वेज में अपने पास पहला क्वेश्चन है 46, इतेस्या संख्या संस्कृति का, यानी संस्कृत में 46 को क्या लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षट चत्वारिस्तम, यानी पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, तम बालकम पुस्तकम देहि वाक्यमिदम संशोधित, यानी वाक्य को संशोधित करना, इसका सही आंसर हो जाएगा तस्मै बालिकाय पुस्तकम देहि। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, शास्त्र संरक्षणाय प्राचीना परीक्षा का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलाह का परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 64 कन्फ्यूजन वाला है, इसके 2 आंसर राइट हो जाएंगे मेरी तरफ से तो, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में क्या मानेंगे वही सही होगा। वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि कै अस्ति, इसका सही आंसर एक तो टीका विधि था वैदिक काल में, एक था पाठ्यशाला विधि, तो ये दोनों ही सही आंसर लग रहे हैं मेरे को, तो आप बाकी ऑफिशियल में चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 65 में है, महेश्वर सूत्रे अक प्रत्याहारस्य वर्णा भवंती, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी ए ई ऊ री लरी। क्वेश्चन नंबर 66, संप्रेषणाधीर
गतिविधिं संपादयतु कस्य यंत्रस्य महती उपयोगिता विद्यते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगणक यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 66, कस्य सिद्धान्तस्य अनुक्रेण छात्र स्वयं की किम्मी कार्य कृत्वा अवगच्छति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुचि सिद्धान्तस्य। क्वेश्चन नंबर 68 से 72 तक ये दे रखा है श्लोक, इसके आधार पर आंसर देने हैं। तो 68 में उपयुक्त श्लोक के छंदस्य नाम किम, यानी कौन सा छंद है इसमें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वसंतलिका। क्वेश्चन नंबर 69, विशाल वृक्ष इत्यत्र कै समास है, यानी समास कौन सा है इस शब्द में, विशाल वृक्ष में। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। समभूतम इत्यत्र कै प्रत्यय, यानी प्रत्यय कौन सा समभूतम में। तो राइट आंसर हो जाएगा कत प्रत्यय, समभूतम में कत प्रत्यय हो जाएगा। 71 में उपयुक्त श्लोक के को अलंकार, अलंकार कौन सा है उपयुक्त श्लोक में। तो इसमें रूपक अलंकार। स्थलियम इत्यत्र कै संधि, यानी स्थलियम शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें संधि हो जाएगी सवर्ण दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 73, पद शिक्षण से कस्मिन् विध्यो प्रश्न व्याकरण संबंधिने भवन्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडान्य विध्यो, दंडान्य विध्यो। क्वेश्चन नंबर 74, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पिता पुत्रम प्रश्न प्रक्षेति, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 में है प्रातः 5:45 वादने योगासनम करोमि, अस्मिन् वाक्य रेखांकित समय संस्कृत में लिखना है, नहीं 5:45 को संस्कृत में क्या लिखते हैं। तो पदोन षड्वादने। एतेषु दर्शय साधनम नास्ति, यानी दर्शय साधन इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकाशवाणी, यानी क्योंकि ये सर्वय साधन है। त्यागो ही अस्य एको महामंत्र है, ये अपने गद्यांश के आधार पर अपना आंसर देना है इसका। तो त्यागो ही अस्य एको महामंत्र इत्यत्र अव्यय पद पूछा गया, इसमें कौन सा अव्यय पद कौन सा है। तो ही अव्यय पद, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्यागेनेव इत्यत्र संधि कौन सी है त्यागेनेव में। तो यहाँ पे संधि है वर्दी संधि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति स्तु सर्वथा शिक्षयते, अस्मिन् वाक्य विशेषण पद पूछा गया इस वाक्य में। तो भारतीय इसमें विशेषण हो जाएगा। निज स्वार्थान इत्यत्र क्या विभक्ति, निज स्वार्थ में कौन सी विभक्ति है। तो निज स्वार्थ में द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सभ्यता इत्र क्या प्रत्यय, सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है। तो तल प्रत्यय है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि वर्तते। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इस कौन सी ऑप्शन में है ये, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मात्रात्मक मूल्यांकन विधि है। फिर है 1 दशनाम अष्ट का संख्या होती है, यानी 1 दशनाम कौन सी संख्या होती है। तो अष्टाशीति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भय कारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, भय कारस्य का उच्चारण स्थान क्या है, कौन से स्थान से उच्चारण किया जाता है। तो ओष्ठो यानी होठ से किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ई का उच्चारण स्थान है तालु से किया जाता है ई का उच्चारण। फिर है चतुर्षु भाषा कौशलो ग्रहणात्मक में कौशल द्वयम विद्यते, यानी चतुर्षु भाषा कौशलेषु ग्रहणात्मक कौशल विद्यते कौन सा है। श्रवण और पठन कौशल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौखिक विधेय अपरम नाम किम। तो इसका अलग नाम क्या है, वार्तालाप विधि। पुत्र चंद्रम इच्छति वाक्य वाच्य परिवर्तन, वाच्य का परिवर्तन करना है इसमें। तो पुत्रेण चंद्र इच्छते, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 में है, अभ्यास सिद्धांत से अपरम नाम किम, अभ्यास सिद्धांत का अपरम नाम क्या है, क्रियाशील सिद्धांत, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन में है, संतोष परम खालिस्तान इमा शुक्ति समुचितेन पदेन पुर्यते, यानी पद को पूरा करना है। संतोष से परम क्या है, संतोष ही परम सुख है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये होगी संस्कृत। अब अपने एसएसटी की सेक्शन वाला और कर लेते हैं 60 क्वेश्चन अपनी भाषा के, अपने सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन और बच गए, वो कर लेते हैं फटाफट। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 91 है, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है अपने पास, इतिहासकार सीवी वैद्य ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो इन्होंने की थी बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से।
क्वेश्चन नंबर 93 अपने पास, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक मात्रा होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से? तो पार्श्वनाथ जी थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? तो आर्य समाज के सिद्धांत है, एक तो वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार हैं, दूसरा है मूर्ति पूजा आडंबर है, और तीसरा है विधवा पुनर्विवाह का विरोध। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 98, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो कोठारिया के रावत जोत सिंह ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग ही महत्वपूर्ण पहलू, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए थे? तो ये 11वीं अनुसूची में जोड़े गए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है अपने पास, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को किया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पर किया गया था और ये मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण, यानी सारे राइट हो जाएंगे, 1, 2 और 3, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 103, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो सभी को पता है कि घोष निर्मलानंद घोष ने की थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, धात्विक खनिजों का सही क्रम कौन सा है? मेरी तरफ से इसका आंसर ऑप्शन सी है, लोहा, तांबा और सीसा। बाकी आप आंसर के ऑफिशियल में मिला कर लेना, एक क्वेश्चन का ये मार्क करके छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 105, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे हरिशेन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृत्तांत रणनीति का उद्देश्य है घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो थार महोत्सव वाला सुमेलित नहीं है, थार महोत्सव बीकानेर में आयोजित नहीं होता। कहाँ होता है आप ये कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन में कर दिया गया था ये। फिर 109 में है, भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले विंध्या श्रेणी उत्तर से दक्षिण में आते हैं, तो फिर आती है सतपुड़ा श्रेणी, फिर आती है महादेव पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दान दी थी? तो जसनाथ जी से प्रभावित होकर दी थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है कौन सा है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करने वाला है, सभ्यता स्थल बताए गए हैं और इनमें क्या क्या प्राप्त हुआ है ये बताना है अपने को। तो सबसे पहले अपने पास बनावली में क्या मिला था? बनावली में मिले थे मिट्टी से बने हल। फिर सेकंड है कालीबंगा से क्या मिला था? कालीबंगा से मिले थे जुते हुए खेत। फिर है सुरतगोई से इससे मिले थे अपने को नहरों के अवशेष। और नेक्स्ट है धोलावीरा, तो धोलावीरा से जलाशयों के अवशेष, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो ये जलोढ़ मृदा के उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणितीय समीकरण हल करना। अगला है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे 284 सदस्यों के। फिर अगला है, कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रशैली से है? तो ये नाथद्वारा चित्रशैली, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में इनको कहा जाता मास्क। संसद में भारतीय
पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था? तो ज्ञानी जेल सिंह के इसमें ये प्रस्तुत किया गया। 120 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकट बिंदु कहलाता है। भूकंप के मूल पॉइंट से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। मसरू, मीरे बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है? तो बर्तनों के नाम से है मेरी तरफ से, तो बाकी आप ऑफिशियल आंसर की में सही चेक कर लेना। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है मोटे अनाज का उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 126, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 84। फिर है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्नलिखित में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन है, जिच ए सहजनी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 130, राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जन्मवाद। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? तो लाखेरी, बूंदी में खोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित नहीं है? तो भामाशाह की हवेली, नवलखा भंडार, सुपारी महल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्रृंगार चौरी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह रहे। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी 1 नंबर और 3 नंबर, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अंग मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया था और वज्जी का मगध में विलय अजातशत्रु ने किया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 136, जावा का प्राचीन नाम था यवद्वीप। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटान किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 138, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? तो इसके 3 परस्पर संबंधित घटक है योजना, योजना का क्रियान्वयन और उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो का जन्म सामान्यतः कौन से माह में होता है? तो दिसंबर माह में होता है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित स्थानांतरित कृषि एवं उनके क्षेत्रों को सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेवर, मध्य प्रदेश में। यह सही सही सुमेलित हैं, ए बी सी डी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी विजयदान देथा ने। अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो इसका राइट आंसर होगा रियल टाइम वेब। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध हुआ था? तो यह था पुरुषणी नदी के किनारे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 145, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? यानी 60 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा, 4 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो 4 घंटे जोड़ दो इसमें, राइट आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बजे। क्वेश्चन नंबर 146, किस प्रजामंडल से संबंधित है सागरमल गोपा? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर प्रजामंडल। फिर अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, फिर कन्फ्यूजन वाला आ गया है, राजस्थान में कमली ताल और राजेश्वरी क्या है? मेरी तरफ से तो ये हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, रूब्रिक्स के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? रूब्रिक्स के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। फिर है, पृथ्वी का अपने
पृथ्वी का अक्ष इसके अकक्षीय सतह से कितने डिग्री के कोण बनाता है? तो ये तो सभी को पता है, 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी अपने। तो ये हो गए पूरे 150 क्वेश्चन। रीट लेवल सेकंड 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का, उसके सारे क्वेश्चन के मिलान कर दिए हैं। आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके साथ आप कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आप की रीट की पात्रता क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो इसको एक लाइक भी ज़रूर देना। और जिस दोस्त ने नहीं मिलाया है, आपकी ये शिफ्ट रही है, उसके साथ शेयर करना ताकि वो भी अपना मिलान कर सके और अपना स्कोर जांच सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय राजस्थान।